क्या आप भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री में बनाना चाहते हैं बिना डोमेन और होस्टिंग खरीदे? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री में कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट बाइंग एनी डोमेन एंड होस्टिंग। हम फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग यूज़ करने वाले इस वेबसाइट में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ भी सेटिंग्स मिस करी तो आपकी वेबसाइट रेडी नहीं हो पाएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टिल अगर आप एंड तक देखते कुछ भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेबसाइट जो मैंने आपके सामने ओपन करी है मैंने वर्डप्रेस में बनाई है, बिल्कुल फ्री विदाउट पेइंग फॉर डोमेन एंड होस्टिंग। इस वेबसाइट में मेरे पास डोमेन भी रेडी है जो आपको टॉप पे दिख रहा होगा, ये रहा। एंड SSL सर्टिफिकेट भी है जो कि मेरी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप SSL सर्टिफिकेट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री में बनाने के लिए एक फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। सो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। सो इस वीडियो में हम इन्फिनिटी फ्री करके एक टूल है, यानी कि एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में प्लान प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, एंड साथ ही में आपको डोमेन भी प्रोवाइड करता है। सो हम ये यूज़ करने वाले हैं हमारी वेबसाइट बनाने के लिए। सो इस वेबसाइट पे आपको आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। सो आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, या तो अगर आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो मैं अभी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल लेता हूँ फटाफट एंड हम लॉगिन करते हैं। सो मैंने अपना ईमेल एंड पासवर्ड ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है एंड यहाँ पर साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करना है। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी एंड इनकी तरफ से आपको एक मेल आएगा अपनी जीमेल पे जो आपने अभी एंटर करा है। सो मैं अपनी जीमेल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे मेल दिख रहा है इन्फिनिटी फ्री की तरफ से। आपके पास भी एक से ही एक मेल आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा एंड हम अब सेटअप करेंगे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड में बटन दिखेगा क्रिएट अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है। ये एड्स वगैरह दिखेंगे, ये एड्स आपकी वेबसाइट पर नहीं रहने वाले, सिर्फ यहाँ पर रहने वाले इनकी वेबसाइट पे, क्योंकि ये फ्री में प्लान प्रोवाइड करते हैं तो ये एड्स चलाते इनकी वेबसाइट पे ताकि ये कुछ पैसे अर्न कर पाए। तो हमें एड्स नहीं चलेंगे हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर आपके सामने कुछ मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल रहेंगे। आपको फ्री वाला प्लान दिखेगा $0 का, नीचे यहाँ पर क्रिएट नाउ का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये हमसे बोलेगा कि हमको डोमेन सिलेक्ट करना है हमारा जो हम बनाना चाहते हैं। तो मैं डोमेन में यहाँ पर नाम लिख लूँगा डोमेन का। सो मैंने डोमेन का नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन आपको सिलेक्ट करना है कि आप डोमेन के बाद क्या एक्सटेंशन चाहते हैं। सो हम जो फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, सो ये हमें .com या .in डोमेन नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वो एक्सटेंशन पेड होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटेंशन अवेलेबल है, आप इसमें से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं CTWS यूज़ कर लेता हूँ, या RFGD करके, ये छोटा है, जितना छोटा आप यूज़ करेंगे वो अच्छा है। या फिर ये kesak.com ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी RF.GD ले लेता हूँ। इसके बाद मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा एंड अगर ये अवेलेबल रहेगा तो मेरे सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद मुझे लेबल सेम रखना है, यूज़र नेम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, मैं सेम ही रखूँगा। मैं एक बार बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि अगर मुझे काम पड़े बाद में तो मैं सेव करके रखूँ। आप भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड शो हो जाएगा एंड देन स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद ईमेल कॉन्सेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड आई अप्रूव पे क्लिक करना है ताकि ये आपको रीच आउट कर पाए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हो या कुछ भी इनको कुछ बताना हो आपको। तो आई अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट का बटन मिलेगा नीचे, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा, हमारा जो होस्टिंग का अकाउंट है वो पूरा सेटअप करेगा, जो डोमेन हमने लिया है उसको कनेक्ट करेगा उसके साथ। सो तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स। हो सकता है ये इतना टाइम ले, ये खुद बोलते हैं, क्योंकि ये फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। फ्री होस्टिंग में क्या होता है, एक लिमिटेड स्पेस हम इनके पास रहती है। ये बोलते हैं अनलिमिटेड है लेकिन रहती लिमिटेड है। अगर मल्टीपल यूज़र्स आ जाते हैं या ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो वही स्पेस उतने लोगों में डिवाइडेड रहती है, इसलिए थोड़ी स्लो होती है। अब ये मेरे पास सेटअप हो गया है। सेटअप होने के बाद आपके सामने इसी स्क्रीन आ जाएगी। सो हमारा डोमेन अभी सेटअप हो गया है होस्टिंग के साथ, लेकिन हमारी वेबसाइट नहीं बनी अभी। अब हमको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सो आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन मिलेगा टॉप में, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिस टाइप का आएगा, आपको यहाँ पर आई अप्रूव का ग्रीन कलर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा एंड ये लोड हो जाएगा आपके सामने। ये हमारा हो गया पैनल। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्ट क्लूज ऐप इंस्टॉलर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वर्डप्रेस रहेगा टॉप पे, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा या फिर यहाँ टॉप पे भी इंस्टॉल दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें आपकी प्रिपेयर कर लेगा, यानी कि ये सेटअप कर देगा प्रोटोकॉल वगैरह, डोमेन आपका फैच हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे अपना एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है, जो हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए। आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो ये भी रख सकते हैं, हम डैशबोर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं एंड बाद में चेंज कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप डाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं भी ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों डाल लिया है। इसके बाद मुझे नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये अपना जो डेटा आपने सबमिट करा है उसको चेक वगैरह करेगा एंड पूरा वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करके देगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं। सो ये मेरे पास यहाँ पर ये काफ़ी जल्दी हो गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कुछ टाइम ले सकता है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, जब तक ये लोड हो तब तक वेट करना है जस्ट। एंड यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो स्क्रीन ओपन है, एक हमारी वेबसाइट की लिंक है, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल हम यूज़ करते हैं लॉगिन करने के लिए एंड वेबसाइट की यूआरएल हमारी वेबसाइट की होती है। सो मैं एक बार वेबसाइट की यूआरएल ओपन करके बताता हूँ आपको, जो टॉप वाली है। सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट अभी करंटली दिख रही है। अगर मैं आपको फिर से ले जाऊँ तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है, इस पर अगर मैं क्लिक करके ओपन करूँगा सो ये मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले आएगा। अब ये मुझसे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, अगर मांगता है तो मैं वो एंटर कर सकता हूँ जो मैंने पहले एंटर करा था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो ये मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हो, ये जो लिंक वगैरह शो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इस पेज पे फिर से आना है, ओवरव्यू पे जाना है। ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको रिफ्रेश करना है एक बार एंड ये आप नीचे देखेंगे हमारी जो लिंक है ये वेबसाइट ऐड हो चुकी है। इसमें यहाँ पर आपको एक वर्डप्रेस का आइकन मिलेगा राइट में, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड आप लॉगिन कर पाएंगे अपनी वेबसाइट में, ऑटोमेटिक आपकी लॉगिन हो जाएगी। सो ये जैसे हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया है, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा जस्ट एंड ये मैं फिर से मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। सो हमारी वेबसाइट बना लेते फटाफट। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट रेडी कर पाऊँगा। सो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, मैं प्रेफरेबली इसे अनटिक कर देता हूँ सबको, ताकि डैशबोर्ड थोड़ा क्लीन हो जाए। इसके बाद आपको आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है। ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एस्ट्रा करके एक थीम होगी, हमको ये यूज़ करनी है, तो यहाँ इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा नीचे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद हम स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, यानी कि एक प्री मेड टेम्पलेट यूज़ करेंगे, उसी को आप कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना है, आपके सामने ये बैनर टाइप का ओपन होगा, आपको लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, कि हम स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करके हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट होने के लिए कुछ टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्क्रैच से वेबसाइट कैसे बनाएं एलिमेंटर के थ्रू, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है, तो मैंने एक डिटेल्ड 3 घंटे की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बताई है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं थ्रू एलिमेंटर। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करो, वीडियो को देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाई है। कुछ भी क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में ड्रॉप करो। सो आप जब एक्टिवेट हो जाएगा आपके सामने 2 स्क्रीन होगी। यहाँ पर हमारे पास एक नया ऑप्शन है, क्योंकि आप AI की मदद से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट AI के थ्रू कैसे बनाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा। काफ़ी ईजी होता है, आपको कुछ चीज़ें एंटर करनी पड़ती है अपने बिजनेस से रिलेटेड एंड ये आपको वेबसाइट प्रिपेयर करके दे देता है। सो वो आप चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं AI वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस, तो मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम बिल्ड विद टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, देन एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे, यानी कुछ टाइम लेगा, तब तक वेट करते हैं। मैं इसे मे बी लेटर पे क्लिक कर देता हूँ।
सो ये मेरी टेम्पलेट्स लोड हो चुकी है। इसमें बहुत सारी प्रीमियम है, बहुत सारी पेड है। जिनमें आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ऊपर, ये सारी फ्री है। जिनमें प्रीमियम लिखा हुआ है वो सारी पेड है। सो आप फ्री के साथ जा सकते हैं, पेड ऑप्शन सेलेक्ट करना है पेड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जैसे ये एक गार्डनिंग टाइप की वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप चाहे तो इसे यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ ई कॉमर्स के ऑप्शंस है, वो यूज़ कर सकते हैं। देन एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो आप जो भी चाहे, जो भी आपको अच्छी लगती हो इनमें से, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एज इट इज़ टेम्पलेट आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी एंड देन आप उसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। सो मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। हमने जो वेबसाइट बनाई थी, जो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताई थी, वो ये वेबसाइट थी। ये एक कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है, ये भी मैंने स्टार्टर टेम्पलेट्स की मदद से बनाई थी। अगर आपको यही चाहिए तो आप यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स में ऊपर चढ़ के सर्च कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, एंड आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी। अभी मैं एक दूसरी वेबसाइट ले लेता हूँ। लेट सपोज हम ये वाली ले लेते हैं, आउटडोर एडवेंचर की। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐड हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास अपलोड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अपना लोगो ऐड कर सकता हूँ। सो अगर आपके पास लोगो रेडी हो तो वो ऐड कर देना। मैं एक बार अपलोड फाइल से क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, एलिमेंटर वेबसाइट ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज ये वाला लोगो है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा एंड ये मेरा लोगो ऐड हो गया। इसके बाद आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपका लोगो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट पेयर का ऑप्शन है, यानी कि आप मल्टीपल फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। लेट सपोज हमें वही रहने देते, एक काम करते हैं। सो मुझे यही अच्छा लग रहा है। देन इसके बाद आपके पास कलर का ऑप्शन है, आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा ब्लूइश रख सकते हैं, या फिर मैं अगर चाहूँ तो वही रख सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे, एंड इसके बाद यहाँ पर स्किप पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, ईमेल, एंड आई एम अ बिगनर इंटरमीडिएट एक्सपर्ट एंड आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ और माई क्लाइंट। सो मैं ये फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर माई सेल्फ सेलेक्ट कर लिया, ईमेल एंड नाम डाल लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसे आप टिक करना चाहे टिक रेस्ट दे सकते हैं, अनटिक करना चाहे अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड का इस पर क्लिक करना है एंड देन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। सो ये आपको मोस्टली 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट बना के पूरी रेडी करके दे देगा। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। टेम्पलेट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको अर्जेंट में वेबसाइट बनानी, किसी को दिखाने के लिए, या किसी क्लाइंट को रीच आउट करना है, वो आपसे वेबसाइट डिमांड कर रहा है, तो आप वेबसाइट अपनी यहाँ से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं फास्टली। सो ये कुछ टाइम लेगा, मोस्टली ये 1 से 2 मिनट लेता है या उससे भी कम लेता है। तो तब तक हम वेट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पॉपर्स पॉप हुए हैं एंड मेरी वेबसाइट यहाँ पर 53 सेकंड्स के अंदर बनकर रेडी हो चुकी है। सो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो। टेम्पलेट्स मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि रेडीमेड रहती है, सबके पास अवेलेबल रहती है, तो कुछ एक्स फैक्टर नहीं होता है या आपकी वेबसाइट कुछ हाईलाइट नहीं होती है। अगर आप चाहे अर्जेंट बनाना हो, जैसा कि मैंने बताया, यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिगनर है, जिसको नहीं पता है सारी चीज़ें कैसे सेटअप होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट। आपको एक बटन मिलेगा व्यू योर वेबसाइट का। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट बता देगा, जो मैंने अभी इंपोर्ट करी है, यानी कि जो टेम्पलेट मैंने इंपोर्ट करी है। तो मेरी वेबसाइट अभी करंटली कैसी दिख रही है वो मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है विजिट डैशबोर्ड का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चल जाएंगे। सो मैं एक बार इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी वेबसाइट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है एंड कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट लग रही है। काफ़ी अच्छी लग रही है कि बिगनर के हिसाब से, मतलब अगर आप टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करोगे जो भी आपके पास अवेलेबल थी, तो आपको उसमें काफ़ी अच्छी टेम्पलेट्स भी मिल जाएगी। सो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब मान लो इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है या कुछ और चीज़ एडिट करनी है, सो वो आप एलिमेंटर की मदद से कर सकते हैं। एलिमेंटर की मदद से कैसे करेंगे, आपको पेजेस पे आना है। पेजेस में आने के बाद यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड एलिमेंटर का आपके पास एडिटर पैनल खुल जाएगा। सो उसको यूज़ करके आप इजीली एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एलिमेंटर नहीं पता है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है 3 घंटे की, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया है एलिमेंटर के रिलेटेड। सो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियो ऐड कर दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मैं एक और ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ एलिमेंटर स्पेसिफिक, जिसमें आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। अभी मैं एडिट नहीं करूँगा, मेरी वेबसाइट यही अच्छी लग रही है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ तो पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से लग रही थी जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था। अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ
सो ये हमारी नई वेबसाइट है आफ्टर इंपोर्टिंग द टेम्पलेट, जो कि हमने स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ करी है, अच्छी लग रही है काफ़ी। अब इसमें एक चीज़ हमारी जो रिमेनिंग है वो है यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, यानी कि SSL रिमेनिंग है। सो SSL अगर मैं आपको बताऊँ, सो जैसे ये वेबसाइट है, इसमें अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है एंड एक लॉक का आइकॉन है। सो ये ना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आता है तो उसको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि इसका SSL एक्सपायर्ड है या कुछ प्राइवेसी आपकी एक्सपोज हो सकती है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो कि यूज़र को वार्न करता है। अगर आपके पास SSL नहीं होता है तो उनको ये वार्निंग आती है गूगल की तरफ से ही। सो वो काफ़ी एक ड्रॉबैक रहता है, मतलब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है। सो SSL एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको होना चाहिए। तो SSL हम सेटअप कर लेते कैसे होता है इन्फिनिटी फ्री में, तो चलिए देखते हैं। आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर नहीं आते, अगर आप होम पे आओगे तो होम पे आ जाना। होम पे आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड वगैरह को क्रॉस कर देना, ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट का एक टॉप में ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब न्यू SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना है यहाँ पर। सो डोमेन में यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये मेरा डोमेन नेम है। मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, डोमेन नेम में यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड यहाँ से मुझे ये लिंक वगैरह हटा देनी है, जो आगे की HTTPS वगैरह सारी चीज़ें होती है वो सब हटा देनी है, सिर्फ डोमेन नेम लिखना है। एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं हमको कि SSL प्रोवाइडर अलग अलग है, इनके पास आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं ये यूज़ रिकमेंडेड प्रोवाइडर ही बोलूँगा कि जो आपकी मर्ज़ी हो, जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करना है, यहाँ पर राइट में बटन है नीचे, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो SSL सर्टिफिकेट के लिए प्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमको क्या बोल रहा है कि आपको अपना CNAME रिकॉर्ड सेटअप करना है। सो ये कैसे होता है हम फिर से देख लेते हैं। एक तरीका ये है कि आप सेटअप CNAME रिकॉर्ड पे क्लिक करें एंड आपका CNAME सेटअप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है आप मैनुअली करें। सो इस पर भी जाके आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है या कभी कभी नहीं होता है। मैंने पास्ट में यूज़ करा है तो कभी कभी सेटअप ही नहीं होता है, या सेटअप हो जाता है तो वेरीफाई नहीं होता है। तो मैं मैनुअली करके बताता हूँ आपको कि वो कैसे होगा। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर cPanel का ऑप्शन खुला हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं खुला हुआ होता है तो आपको फिर से यहाँ पर इससे डुप्लीकेट कर लेना एक बार, यहाँ पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करने के बाद एक बार होम पे जाना। होम पे आने के बाद ये वेबसाइट पे क्लिक करना। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल का बटन मिलेगा ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना। तो आपके सामने फिर से वो कंट्रोल पैनल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक एडवांस के अंदर CNAME रिकॉर्ड्स मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन एड्स क्रॉस कर देना एंड यहाँ पर हमको हमारा रिकॉर्ड ऐड करना है। सो रिकॉर्ड हमको कहाँ से मिलेगा, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका रिकॉर्ड नेम है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा पूरे को। देन मैं cPanel में आऊँगा, यहाँ पर रिकॉर्ड नेम के नीचे सोर्स वाले जहाँ लिखा है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देन इसके बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा, देन डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, मैं इसे कॉपी करूँगा। CNAME पर आऊँगा, यहाँ पर मेरा डोमेन मेक श्योर ये सही सिलेक्टेड हो। अगर आप मल्टीपल ऐड कर रखे हैं आपने तो यहाँ पर एक ही होगा, वो सिलेक्ट कर लेना। देन डेस्टिनेशन में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा डेस्टिनेशन। देन मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये CNAME रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद आपको फिर से इस पैनल पे आना है। इस पैनल पे आने के बाद आपको अपनी साइट रिफ़्रेश करनी है। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, तो आपका जैसे ही CNAME रिकॉर्ड सेटअप हो जाएगा एंड वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉट रेडी से रेडी हो जाएगा। सो आपको तब तक के लिए वेट करना है। सो हम वेट करेंगे, ये मोस्टली 10 से 15 मिनट तक ले सकता है। सो आपको क्या करना है, तब तक वेट करना है। एंड बहुत सी बार ये ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, क्योंकि इन्फिनिटी फ्री तो उनकी तरफ से बोलता है कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स, तो हमको तब तक वेट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है। सो फ्री होस्टिंग में ना एक ये ड्रॉबैक रहता है, मुझे पर्सनली जो ड्रॉबैक लगता है कि फ्री होस्टिंग में सेटअप करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती। अगर यही आप अपनी पेड होस्टिंग लेते, सो पेड होस्टिंग में आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट तो साथ में फ्री मिलता है, तो ये SSL नहीं रहता है। वर्डप्रेस आप एक क्लिक में इंस्टॉल कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं पेड होस्टिंग प्रेफर करता हूँ। फ्री होस्टिंग से भी काम हो जाता है, मैं आपको अभी और आगे चीज़ें बताऊँगा कि क्यों हमें फ्री होस्टिंग यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए एंड कब हमें पेड पे स्विच होना चाहिए। सो इसके लिए हम वेट करेंगे जब तक ये नहीं होता है, एंड जैसे ही ये होता है फिर मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट करूँगा एंड हम फिर से प्रोसीड करते कि हमें आगे के स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। ये जब तक वेरीफाई वगैरह सेटअप वगैरह होता है तब तक हम एक चीज़ कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री आपको कब यूज़ करना चाहिए एंड कब आपको पेड पे स्विच करना चाहिए। अगर आप एक बिज़नेस ओनर है, यानी कि आपका बिज़नेस ऑलरेडी ऑफलाइन रन कर रहा है, आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना है या ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस बढ़ानी है, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्री वेबसाइट के साथ जाए।
फ्री वेबसाइट में कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ सकता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपकी वेबसाइट को लोड होने में। काफ़ी बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, काफ़ी बार यूज़र एक्सेस ही नहीं कर पाता है, जैसे एक पेज लोड हो गया, सेकंड पेज लोड ही नहीं हुआ। मल्टीपल ड्रॉबैक्स रहते हैं। आप किस केस में ये यूज़ कर सकते हैं? अगर आप बिल्कुल बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास अमाउंट नहीं है डोमेन एंड होस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करने का, जो कि ऑन एन एवरेज अगर आपकी पॉकेट में 3,000 रुपये भी है तो आप एक साल के लिए डोमेन एंड होस्टिंग खरीद सकते हैं यूजिंग माई डिस्काउंट कूपन कोड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे खरीद सकते हैं होस्टिंग, उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आप आपके वर्डप्रेस वाले पैनल पे इजीली आ जाएंगे एंड अपनी प्रोसीड कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसेस। लगभग 3,000 की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जो कि एक एज अ बिजनेस ओनर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड है आप इन्वेस्ट करें इतना अमाउंट। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है एंड आपका खुद का ही होस्टिंग रहती है, तो कोई ड्रॉबैक नहीं रहता है, यानी कि अप टाइम वगैरह फुल मिलता है। अब किस केस में आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं? अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, डोमेन एंड होस्टिंग के पैसे नहीं है, यूज़ करो, 2-3 महीने के लिए यूज़ करो। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो, यूज़ करो, सीखो इससे। एंड अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, जैसे कि अगर आपकी अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, आप एक पोर्टफोलियो, जैसे कि आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो एंड उन्होंने बोला है अपनी वेबसाइट शेयर करो, आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप फ्री में यहाँ से ऐड करके बना सकते हैं फटाफट, देन बाद में उसे पेड होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो फ्री होस्टिंग के कुछ अपने ड्रॉबैक्स है, पेड होस्टिंग के कुछ अपने फ़ायदे हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ पेड के साथ ही जाओ। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, अमाउंट नहीं है, फ्री के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जो आपको SSL सर्टिफिकेट सेटअप करके भी बताऊंगा। फ्री होस्टिंग में हमको 3 महीने के लिए SSL सेटअप मिलता है, यानी कि SSL सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आने लग जाएगा कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो कुछ मतलब निकलेगा। अगर कोई भी नया यूज़र आता है तो वो वेबसाइट आपकी ईजिली छोड़ के चल जाएगा, क्योंकि उसको गूगल खुद बोलेगा कि यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी लैप्स हो रही है। सो मैं रिकमेंड करूँगा पेड के साथ जाओ। अगर फ्री के साथ जाना है, ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट में जाओ, देन इवेंचुअली शिफ्ट करो पेड में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपकी ग्रोथ होगी, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप पेड होस्टिंग के साथ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, होस्टिंग की भी लिंक मिल जाएगी। डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे डोमेन फ्री में मिलेगा, साथ में आपको कैसे डिस्काउंट कूपन यूज़ करना है, कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताइए। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीदते हो तो मेरी तरफ से आपको कुछ बोनसेस भी मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी यूज़ आएंगे आने वाले टाइम में। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक बार वीडियो जाके देखो, समझो सही से क्या होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में ये यूज़ करना है तो स्टार्टिंग में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लेटर ऑन आपको बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली शिफ्ट करो पेड होस्टिंग में, क्योंकि वही आपके लिए काम आने वाली है। फ्री होस्टिंग ज़्यादातर टाइम के लिए यूज़ में नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिफिकल्टी फेस करोगे अपनी वेबसाइट को लोड होने में। किसी को शेयर करोगे तो वो वेबसाइट लोड नहीं होगी, आपका इंप्रेशन ख़राब होता है, आप कस्टमर लूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे ड्रॉबैक्स है। सो एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ इसे। रिफ्रेश करने के आप देख सकते हैं सीनेम रिकॉर्ड इज सेटअप करेक्टली। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये मुझे रेडी बता रहा है, आपको भी ऐसा रेडी बता देगा। देन इसके बाद आपको रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट का बटन मिलेगा नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डिस्पैचिंग ऑर्डर का ये आएगा बार, ये पूरा कंप्लीट होने देना, तब तक कुछ टेंशन मत लेना, वेट करना बस। सो ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, यानी कि जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है वो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें उसे वेबसाइट से कनेक्ट करना है। सो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। ये भी कुछ टाइम लेता है, मैं मैनुअल तरीका भी आपको बता देता हूँ। मैनुअल में क्या करना है, आपको यहाँ पर व्यू प्राइवेट की एंड सर्टिफिकेट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड ये आपको 2 चीज़ मिलेगी। अब ये आपको अपने सी पैनल में जाके फिर से ऐड करनी है। सो मैं बता देता हूँ कैसे होगी। आपको जस्ट इसे कॉपी करना है, E to Z सारी चीज़ें कॉपी कर लेना, मेक श्योर कुछ लाइन वगैरह छूटी नहीं हो, वरना दिक्कत आ सकती है। फिर से सी पैनल में आना है, ये सी पैनल आपका रहेगा। आपको यहाँ पर विस्टा पैनल ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड नीचे यहाँ पर आपको SSL/TLS दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फिगर का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपनी प्राइवेट की पेस्ट करनी है। सो हमने जो प्राइवेट की अभी कॉपी करी थी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमने कॉपी करी है यहाँ से। फिर से यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। प्राइवेट की पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर अपलोड की का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर से यहाँ पर आना है एंड देन ये सर्टिफिकेट कॉपी करना है। सो मेक श्योर आप पूरा कॉपी करें, लास्ट लाइन से लेकर फर्स्ट लाइन सब कुछ कॉपी होना चाहिए। मैं कॉपी कर चुका हूँ। देन यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट का बटन है, इस पर क्लिक करना है एंड अपलोड सर्टिफिकेट करने के बाद ये अपलोड भी हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, इसे क्रॉस करूँगा
एंड एक बार इसे रिफ़्रेश करूँगा। सो रिफ़्रेश करने के बाद आपको कुछ टाइम लेगा ये अपना इंस्टॉलेशन वगैरह सब सेटअप करने के लिए, यानी कि एक बार वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर ये स्टेटस जो है ये नॉट फाउंड से फाउंड आ जाएगा, तब तक आप वेट कर लेना। जैसे अभी हमने पिछली स्टेप पे थोड़ी देर वेट करा, वैसे ही आपको थोड़ी देर वेट करना है। रिफ़्रेश करते रहना है थोड़ी थोड़े टाइम में, यानी कि 5-10 मिनट में। ये 5 से 10 मिनट लेगा बहुत से बहुत, एंड आपका SSL सेटअप हो जाएगा। सो जब तक ये यहाँ से नॉट फाउंड से फाउंड होता है, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि SSL हो गया है। नंबर 1 तो ये है कि आपकी वेबसाइट ये यहाँ पर ये नॉट सिक्योर से सिक्योर आ जाएगा आप जब इसे रिफ़्रेश करेंगे। सो मैं अभी रिफ़्रेश करके देखता हूँ, वैसे तो अभी नहीं होगा। एंड दूसरा ऑप्शन है, आप जो लिंक कॉपी करेंगे, आपको एक नया टैब ओपन करना है वेबसाइट लिंक कॉपी करने का, जिसे यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड यहाँ पर HTTP लिखा हुआ रहेगा, इसके आगे S लगाना है। S होता है वेरिफिकेशन के लिए कि आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो ये लिंक ओपन होगी। सो मैं HTTPS लगा के इसे रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा है यू कांट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन। सो जैसे ही हमारा SSL इंस्टॉल हो जाएगा, मैं अगर इसे रीलोड करूँगा तो मेरी वेबसाइट लोड होने लग जाएगी। तो हम फिर से यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए कि कितना टाइम लगता है इसको। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी रिफ़्रेश करा है एंड रिफ़्रेश करने के बाद ये एक्टिव बता रहा है। सो अब हमारा मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा साइट पर, इसे रिफ़्रेश करूँगा। इसे रिफ़्रेश करने के बाद अगर आपकी साइट ओपन हो जाती है एंड अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं एंड कनेक्शन इज़ सिक्योर लिखा हुआ आता है, मतलब आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। ये पूरी प्रोसेस रहती है आपकी फ्री की होस्टिंग एंड डोमेन यूज़ करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की, अपनी वेबसाइट टेम्पलेट से बनाने की। अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, आप एलिमेंटर की मदद से बना सकते हो। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ पेड होस्टिंग की तरफ जाओ अगर अमाउंट है पॉकेट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस रहती है। तो मेक श्योर आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें। बेसिक टू बेसिक अगर आपके पास 3,000 रुपये का भी अमाउंट है, गो विद द पेड होस्टिंग। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, होस्टिंग कैसे खरीदना है, साथ में फ्री डोमेन कैसे मिलेगा, SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक कैसे सेटअप होता है, वर्डप्रेस आप एक क्लिक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है एंड वर्डप्रेस ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे मेरी तरफ से अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीदते हो। सो वो वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है, तो आपको उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर आप फ्री जब तक यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट हमको 3 महीने के लिए फ्री मिलता है। अगर उसके बाद पेड ऑप्शन आता है तो पेड ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, वरना फ्री में अगर फिर से मिल सकता है तो आपको फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो मैंने ये टेम्पलेट की मदद से आपके सामने फटाफट बना के बताई है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं ड्रॉप इन द कमेंट्स, कहीं भी दिक्कत आती है। अगर आप फ्री होस्टिंग यूज़ करें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार टाइम लग जाता है सारी प्रोसेस करने में। जैसे मैंने अभी वेट करके बताया, मैंने थोड़ा कम वेट करा है, आपको थोड़ा ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। या कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप किस चैनल पे कुछ भी और देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी आपका रिकमेंडेशन है टॉपिक से रिलेटेड कि मैं इस तरीके की वेबसाइट बना के बताऊँ या कुछ और ट्यूटोरियल लेके आऊँ डेडिकेटेड या ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।